Hello everyone, welcome back to Books Amaze. My name is Avni, and if you're new here, if you're watching me for the very first time, I'd like to tell you that you will find loads of bookish videos on this channel because I love to read books, I love to talk about them, and I do occasionally talk about other topics, other lifestyle videos as well. But most often I talk about books on this channel. And today I have a very interesting video for you where I'll tell you about 10 book recommendations which are very short, which are very quick to read. Even if you're a beginner, you can easily read these books. और ये सारी बुक्स बहुत ही अलग अलग जॉनरा की मैंने छाटी हुई हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं. और ये बुक्स 150 पेजेस से अंदर अंदर ही हैं. कुछ बुक्स तो 100 पेजेस की भी नहीं है. सो दे आर वेरी क्विक रीड्स इफ़ यू आर in a reading slump, if you want to read something quick, if you want to read fiction, तो आप इन सारी बुक्स में से कोई भी एक रिकमेंडेशन ले सकते हैं. ये सभी बहुत अच्छी बुक्स हैं. So let's start with the very first book. The first book is घचर घोचर by विवेक शानबाग. It's a fictional book and it's about a dysfunctional family जो कि रैग्स टू रिचेस सॉर्ट ऑफ थोड़ी स्टोरी है, जो जहाँ फैमिली पहले बहुत ही ज़्यादा गरीब होती है और फिर एकदम से वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं. एंड दे कम्प्लीटली शिफ्ट इनटू अ वेरी बिग हाउस एंड देन दे स्टार्ट हैविंग complications within their relationships and what not, and it's a very very interesting story. और इसमें एक thriller element भी है, थोड़ा murder mystery types element भी है, which is the highlight of this book. और ये सब कुछ within 150 pages है. I think not even 100 pages. This book was around 75 to 80 pages or something, and it was so damn good. So definitely give घचर घोचर a try. Next recommendation, The Little Prince. I have the book here and it's one of my little prized possessions. It's a lovely book. You can read this book even if you are a child, even if you are a teenager, even if you are an adult, even if you are above 60 years of age. This book is for everyone. And the beauty of this book, oops, I have something in here. And the beauty of this book is that every time you'll read this book, you'll feel something different about it. और ये स्टोरी है एक लिटिल प्रिंस की जो कि एक दूसरे प्लैनेट से आया है, एक दूसरे एस्ट्रॉइड से आया है, और कैसे वो अपनी जगह बनाता है, एक नई जगह पे वो एक फ्रेंड बनाता है. और बेसिकली दिस बुक विल टीच यू हाउ टू एन्जॉय लिटिल थिंग्स एंड हाउ टू एन्जॉय लिटिल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ एंड नॉट टू बी ऑल सीरियस ऑल द टाइम थ्रू अ वेरी ब्यूटिफुल फिक्शनल स्टोरी. आई डोंट वांट टू गो टू डीप इनटू व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट, पर उसका मैसेज यही है कि हमेशा बच्चे बने रहिए और हमेशा बच्चे जैसे ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, जैसे जीते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते किसी भी चीज़ को लेके, उस तरह का एटीट्यूड रखिए. तो आपको लगेगा कि सब कुछ सही तो है, गलत क्या है, और सब कुछ इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत क्या है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी विच विल गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ. सो obviously you should definitely go for this one. My next recommendation is Jonathan Livingston Seagull, written by Richard Bach. इस बुक का भी एक डिटेल रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा if you want to watch that. So basically this book is a fictional story where a bird is named Jonathan Livingston Seagull. It's the name of a bird. और उस bird की एक कहानी है कि कैसे वो bird अपना जो उसका दायरा होता है, जो उसका समाज होता है, एक तरह से जो उसकी सोसाइटी ऑफ बर्ड्स होती है, उससे वो अलग निकल के जाता है. एंड ही लर्न्स टू फ्लाई हाई अप अबव इन द स्काई. क्योंकि जो सीगल्स होते हैं जनरली वो बहुत ऊंचा नहीं उड़ते हैं, वो नीचे नीचे रहते हैं. तो ये जो सीगल था ये चाहता था कि ये बहुत ऊंचा आसमान में उड़े, जैसे ईगल्स उड़ते हैं उनकी तरह उड़े, बाकी चिड़ियाओं की तरह उड़े. लेकिन उसकी सोसाइटी जो थी जिसमें वो जन्मा था, वो लोग सोचते थे कि हम we are not meant to fly up above in the sky, high up above in the sky. तो वो अपनी सोसाइटी से अलग जाता है, दूसरे सीगल्स से मिलता है, जहाँ वो ये सारी चीज़ें सीखता है. सो बेसिकली इट्स अ मेटाफर फॉर हाउ हाई यू कैन एम एंड हाउ हाई यू कैन गो इन योर ओन लाइफ. तो ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास के लोग यदि ऊंचा नहीं सोचते हैं, बड़ा नहीं सोचते, तो आप नहीं सोच सकते. विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मेटाफर if you are looking for something meaningful, if you are looking for a lesson through books, तो ये बुक बहुत अच्छी है. My next recommendation is The Strange Library, written by Haruki Murakami. Now people who know me would know that I am a big Murakami fan. लेकिन काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुराकामी की कौन सी बुक से शुरुआत करें, क्योंकि ये मैजिकल रियलिज्म के जॉनरा में लिखते हैं, विच कैन बी अ बिट ट्रिकी फॉर बिगिनर्स. तो द स्ट्रेंज लाइब्रेरी इज द बेस्ट रिकमेंडेशन. This is the book that you should start with if you want to read magical realism or if you want to read Haruki Murakami, क्योंकि एक छोटी सी बुक है
और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं जो मुराकामी की किताब में होते हैं, सारी अजीबोगरीब चीज़ें जो होती रहती हैं। मैं आपको ज़्यादा स्टोरी नहीं बताऊंगी इसकी, क्योंकि ये बहुत ही ट्विस्टेड, बहुत ही अजीब सी स्टोरी है। सो इफ़ यू वांट टू रीड मैजिकल रियलिज्म, इफ़ यू वांट टू रीड हरुकी मुराकामी, इफ़ यू वांट टू रीड समथिंग वियर्ड एंड ट्विस्टेड एंड ऐसा कुछ जो आपने कभी पहले ना पढ़ा हो, तो डेफिनेटली यू शुड गिव द स्ट्रेंज लाइब्रेरी अ ट्राई. My next recommendation is Animal Farm by George Orwell. This book was published in 1945 and this is a classic book. In fact, this was the very first book that I reviewed on my channel. So if you want a detailed review of this book, you can watch it here and I'll post the link in the description box below too. But basically, this book is an allegorical tale and it's a metaphor for a lot of things. It's a metaphor for politics, for leaders, for people becoming evil from good and lots of things. So basically इस बुक में होता ये है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने ह्यूमन फार्मर के अगेंस्ट रिबेल करते हैं और वो सारे एनिमल्स ये डिसाइड करते हैं कि हम एक सोसाइटी बनाएंगे विच वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द रूल्स. वहाँ पर हमें कोई रूल नहीं करेगा, कोई ह्यूमन रूल नहीं करेगा, वो हमारी सोसाइटी होगी, एक यूटोपियन सोसाइटी होगी जहाँ पर सारे एनिमल्स इक्वल होंगे. सो बेसिकली दैट बुक इज ऑल अबाउट दिस. वो सारे एनिमल्स एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, एक फार्म बनाते हैं जिसका नाम होता है मैनर फार्म, और वहाँ पर वो अपनी सोसाइटी शुरू करते हैं. पर वहाँ पर सारे एनिमल्स इक्वल हो नहीं पाते हैं. इवेंचुअली आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम सम एनिमल्स बिकम मोर equal and some animals become less equal, which basically happens in life too. तो ये बुक आपको बहुत सारे लेसन्स भी सिखाती है. यहाँ पर लीडरशिप की बात होती है, यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात होती है. सो बेसिकली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इन इटसेल्फ. और आपको यदि एलिगरी समझनी है, यदि मेटाफर समझना है थ्रू बुक्स, देन दिस इज अ वेरी गुड चॉइस. माय नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज सिद्धार्था और सिद्धार्थ, हाउएवर यू वांट टू कॉल इट, रिटन बाय हरमन हेस. ये स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बुद्ध भगवान से मिलने के बाद एनलाइटमेंट अटेन करना चाहता है. तो ये बुद्ध भगवान की स्टोरी नहीं है जैसा बहुत लोगों को लगता है, पर ये एक आम इंसान की स्टोरी है जिसका नाम भी एक्सीडेंटली सिद्धार्था था. और ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी एक अच्छी खासी लाइफ है, जिसके पेरेंट्स हैं, रिलेशनशिप है, लेकिन वो एनलाइटमेंट अचीव करना चाहता है और उसके लिए वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ देता है, त्याग देता है और फिर वो एनलाइटमेंट के लिए निकल जाता है. लेकिन सून ही रियलाइजेस कि एनलाइटमेंट पाने के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना ज़रूरी नहीं है, ये मैं अपनी लाइफ में रहते रहते भी कर सकता हूँ. तो वो चीज़ वो कैसे डिस्कवर करता है, वो किन किन लोगों से मिलता है, उसकी जर्नी जो होती है एज ए नॉर्मल बीइंग, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है इसी मोटिव से कि मुझे एनलाइटमेंट अचीव करना है पर एक नॉर्मल लाइफ में रहते हुए. विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन एनलाइटमेंट, क्योंकि जनरली जब स्पिरिचुअलिटी और एनलाइटमेंट की बात होती है तो यही सोचा जाता है कि हमें सब कुछ त्याग देना पड़ेगा, हमें सांसारिक मोहमाया से दूर जाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट द केस इन दिस बुक. सो दैट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इट्स नॉट दैट बिग अगेन, इट्स अ वेरी स्मॉल शॉर्ट स्टोरी एंड it somehow made me really calm, really peaceful and made me felt like I can do it too. I can also attain enlightenment. I can also attain calm and peace in my life with living the life that I am living. I don't have to leave everything behind and then search for enlightenment. I can do it with my life itself. तो आपको भी यदि स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का शौक है तो सिद्धार्था को जरूर ट्राई कीजिए. My next recommendation is The Metamorphosis by Franz Kafka. It was one of my very first books that I read, which is about magical realism. तो जब मैंने ये बुक पढ़ी थी कई सालों पहले, तब मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था कि मैजिकल रियलिज्म क्या होता है. एंड दैट इज व्हाई व्हेन आई रेड दिस बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट व्हाट इज दिस एब्सर्डिटी, ये कैसी स्टोरी है. लेकिन जब मैंने उसको दोबारा कुछ टाइम के बाद पढ़ा, जब मैंने समझा कि इस बुक का मीनिंग क्या है, ये बुक क्यों लिखी गई है, क्यों ये इतनी फेमस है, और तब जब मैंने इसे दोबारा पढ़ा, आई वॉज रियली शॉक्ड. I was so amazed and so impressed by Franz Kafka's writing कि कोई ऐसा कैसे सोच सकता है. इसीलिए मुझे मुराकामी की बुक्स भी इतनी पसंद है, क्योंकि एक अलग ही लेवल की थिंकिंग होती है. तो इस बुक में भी फ्रांस काफ्का ने कैरेक्टर बिल्ड किया है जिसका नाम है ग्रेगोर सैमसा, जो कि एक दिन जब उठता है तो देखता है कि वो एक बहुत ही जाइंट से इंसेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है. ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग एनीमोर, ही इज अ जाइंट इंसेक्ट. लेकिन उसके आसपास उसके पेरेंट्स हैं, उसकी सिस्टर है, ब्रदर है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उसका बॉस है. दे आर ऑल इन द सेम फॉर्म. दे कैन सी हिम, दे कैन नॉट हियर हिम बट दे कैन सी हिम. और वो सब देख रहे हैं कि ग्रेगोर सैमसा एक इंसेक्ट बन चुका है, पर ग्रेगोर सैमसा कुछ कर नहीं सकता. सो डेफिनेटली ट्राई दिस बुक. आई ऑल्सो हैव द ट्रायल बाय फ्रांस काफ्का हियर विच आई स्टिल हैव टू रीड, but I'm sure that I'm gonna love this too because I love Kafka's writing.
पर ये थोड़ी सी बड़ी बुक है, इसलिए मैं आपको ये अभी सजेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन द मेटामॉर्फोसिस बहुत ही छोटी बुक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज द ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग. इसके पहले एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि काफ़ी फेमस बुक है, लेकिन वो बुक बहुत बड़ी है. तो उसके बाद ये बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है द ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम. तो ये काफ़ी छोटी सी बुक है, काफ़ी सारी इसमें पिक्चर्स भी हैं, देयर वुड बी लॉट्स ऑफ पिक्चर्स. तो यदि आप इस तरह की बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, यदि आपको स्पेस के बारे में, फिजिक्स के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आप इस बुक को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये उतनी बड़ी नहीं है, सो इट विल नॉट बोर यू दैट मच. और यदि आप ऐसा कुछ पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, देन ऑल्सो दिस इज अ वेरी गुड चॉइस. एंड माई लास्ट रिकमेंडेशन इज द प्रॉफिट बाय खलील जिब्रान. इट इज ऑल्सो वन ऑफ माई top favorite books of all time. It's a collection of poems, you can say. They are not rhythmic poems, लेकिन ये poems different relationships के बारे में है. The relationship between a husband and wife. There would be some which would be about parents. There would be some which would be about brother, sister, lovers, or there would be some about your work, your career. तो ये book मुझे इसीलिए बहुत पसंद है कि ये मुझे सिखाती है कि मैं overwhelmed ना हूँ, मैं किसी भी चीज़ में टू मच इमोशन या टू मच डिपेंडेंसी क्रिएट ना करूं और अपने आप को उससे डिटैच करके भी देख सकूं. क्योंकि कई बार होता है कि आप बहुत ओवरवेलम हो जाते हो, आप किसी के प्यार में इतना ज़्यादा डूब जाते हो कि आप खुद को खो देते हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रिलेशनशिप हो. सो दिस बुक ऑलवेज विल टीच यू टू स्टे अ लिटिल अपार्ट एंड स्टिल बी अटैच्ड टू दैट पर्सन और दैट रिलेशनशिप और दैट थिंग. तो मुझे लगता है कि हर किसी को ये बुक एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए. इनफैक्ट ये बुक आपको अपने घर में रखनी चाहिए, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट यू वुड गो टाइम एंड अगेन. दिस विल ऑलवेज रिमाइंड यू, दिस विल ऑलवेज गिव यू दैट रिमाइंडर दैट यू नीड टू stay apart to stay connected. So these were my top 10 recommendations of quick and short reads. There are many other recommendations that I'll make a part 2 of this video, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं जो मुझे बहुत पसंद है. तो डेफिनेटली मैं एक पार्ट 2 इस वीडियो का ज़रूर लेकर आऊँगी. पर उसके पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कोई रिकमेंडेशन है जो आप बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर मेंशन कीजिए. एंड आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप and share this video with your friends and family if you think this is helpful. And I'll see you soon with another video. Till then, you guys take care of yourself, keep reading and keep smiling.